लगातार 8 दिन से खेदड़ गांव के अंदर एक धरना चला हुआ है थर्मल प्लांट के खिलाफ। थर्मल प्लांट के गेट के बाहर ये धरना चला हुआ है। लगातार लोग इसको अपना समर्थन दे रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या कुछ है वो पूरा मामला। इस समय हमारे साथ खटखट टोल पर जो आंदोलन चला था, किसान आंदोलन को लेकर के, खटखट टोल एक सुर्खियों में रहा था। उस खटखट टोल को शुरू करने वाले रामनिवास करसिंधु हमारे साथ है। रामनिवास जी, क्या कहेंगे आज का जो ये धरना चला हुआ है, इसमें किस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हैं? जैन साथियों से भाई साहब, आज बिल्कुल भाइयों साथ आए थे। धरना कमेटी साथ बातचीत हुई है। हमारे उचाना मतलब कमेटी बनी हुई है लगभग, जो हमारे किसानों शुरू के सक्रिय और ईमानदार साथी हैं, संघर्ष साथी हैं, बिल्कुल करीब कहें तो वो इकट्ठी करी है और वहाँ पे आज समर्थन देने के लिए आए थे। और मैंने ये आश्वासन दिया कि भाई हमारी जहाँ भी ड्यूटी लगा हुई, आपकी जो तमाम मांगे हैं खेदड़ गाँव की, वो प्रशासन के सामने ठोक बजा के रखो और आपकी हर एक मांग जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाओगे प्रशासन ने, हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे हमारी यहाँ ड्यूटी लगाओ चाहे फील्ड में लगाओ। क्या क्या मांगे हैं इनकी? इनकी मुख्य रूप से जो राखी की जो टेंडर पीछे लगातार गाँव के मतलब जो गौशाला कमेटी उसके अंडर में था, अब प्रशासन उसको रद्द करके अपना प्राइवेट किसी ठेकेदार को देने के लिए जा रहे हैं। तो उससे तो इनका भाई इनकम गौशाला कैसे चलेगी फिर? आज 8वां दिन हो गया है, प्रशासन से लगातार बातचीत भी हुई होगी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। समस्या देखो भाई, बीजेपी ने तो गौ के ऊपर राजनीति करी है और जोर गौ रक्षा दल बने हुए हैं भाई। चाहे कोई नाम ले तो बहुत सारे हो जाएंगे। बीजेपी तो कहती है कि भाई गाय हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कराएंगे गाय। तो फिर ये बताओ यार, एक गौशाला बंद हो रही है तो उसका आज ये सारे किसान आंदोलन साथी यही लड़ाई लड़ेंगे क्या? कहाँ गए वो हिंदुत्व की बात करने वाले जो गौ रक्षा दल के नाम से मोटा मोटा चंदा खाते हैं भाई, समाज के अंदर है कापी लेकर चले जाए हैं। आज फील्ड में आने के लिए उनकी फ्रंट में होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हम उनके साथ हैं। तो इनकी जो मांगे है वो आपको कितनी जायज लगती है? लगातार आप हमारे साथ बने रहे। इस समय हमारे साथ एक वो महिला मौजूद है, किसान आंदोलन के दौरान उनकी वो बातें लोग बड़े चाव से सुनते थे, जिस प्रकार से वो बातें करती थी। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सिक्किम शौकिन की। सिक्किम जी, क्या कहेंगी, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या इनकी मांगे है और आपको क्या लगता है कि ये मांगे पूरी हो जाएगी? पहली बात तो ये है, हम आज खेदड़ गांव में पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए, क्योंकि जो खेदड़ गांव में एक राखी का मामला है। पहली बात तो ये है, इस एरिया के लोग बूढ़े बाड़े हैं। जब सरकार से ये थर्मल प्लांट लगा था, बहुत सी बातों पे एक सहमति बनी थी गांव वालों की, पर उन बातों को भी सरकार ने बुला दिया। और ये गरीब लोग थे बेचारे, मतलब इतने जागरूक लोग नहीं थे, इसी वजह से इन लोगों ने वो लिखित में नहीं लिया। तो ये सारी चीजें भूल के भी ये लोग इस राखी से अपने गाँव के गौशाला चला रहे थे। पर सरकार ने सोचा भाई इस राखी से थोड़ी बहुत इनकम होती है, तो सरकार ने इनकी इनकम खोसने के लिए मान लो और इस राखी का टेंडर छुटाने के लिए यहाँ मतलब एक टेंडर चालू कर दिया। तो हमारे जो खेदड़ गांव के लोग हैं वो इसलिए बैठे हैं कि वो गौशाला बंद हो जाएगी। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, पर आपकी एक राखी की वजह से एक हमारी गौशाला बंद हो रही है। तो आपको सोचना चाहिए इस बारे में। पर सरकार बिल्कुल ये मान के चलो, आप सरकार नहीं है, ये निक्कर वालों की सरकार है, RSS की सरकार है। इनके बड़े बड़े जो बिल्डिंग है, RSS की बिल्डिंग ही सिर्फ चमक रही है, वरना सारी जो हमारा हिंदुस्तान है या हमारा हरियाणा है वो सड़क पे आ चुका है। हम आज समर्थन इसलिए देने आए भी ये सरकार इस टेंडर को कैंसिल करे, जैसे पहले से जो इनका सिस्टम है उसी सिस्टम से चले। और जो 15 किलोमीटर के जो एरिया है वहाँ जो बिजली की इन लोगों ने वादा किया था भी 15 किलोमीटर के अंदर अंदर 24 घंटे बिजली रहेगी, वो बिजली रहनी चाहिए। किसी भी किसान की चाहे 1 इंच जमीन गई है, उसके लोगों को एक बंदे को नौकरी जरूर दे ये सरकार। और जिन चीजों को हम भूल चुके थे, अब उन चीजों को भी याद करके इस सरकार के साथ लड़ा जाएगा या सरकार अपना कदम पीछे हटा ले। आपने लगातार बिजली की बात की है, लेकिन आज का मौसम जो है, इतना गर्मी का तेज मौसम जो है, लेकिन बिजली के कट तो लगातार लग रहे हैं। बुरा हाल है जी पूरा हरियाणा का, क्योंकि ये सरकार नहीं है, ये नहीं रंडों की सरकार है, जूठियों की बौछार है, लेन देन का खक नहीं, साहूकारी में सक नहीं, सारा देश इनकी बेच खाया, हमारा पल्ला कुछ नहीं रह रहा। बस बात यह है कि हम लड़ रहे हैं, हमारी मजबूरी है, 2024 तक लड़ना पड़ेगा ताकि इस गंदी सरकार और नकारा सरकार को हम उखाड़ फेंके। अगर आपकी ये मांगे जो है वो नहीं मानी जाती है तो क्या आगे का कदम रहेगा? हम हर चीज के लिए कर गुजरने के लिए तैयार हैं। जो इनके 4.5 गेट बताओ, 4.5 गेट उन पर हमने ताला मारने का एक्सपीरियंस हो रहा है। हमने ऊंचाना भी मार दिया था, जींद में मार दिया था, और क्या कह रहे हैं खेदड़ में तो मारना पड़ेगा। मान लो एक चौपटा खेड़िया हमने मार रखा है, इसका हमने नहीं साई दे रखी है। ऐड वाले जो 4.5 गेट है नहीं, उनकी साई दे रखी है, या तो सरकार मान जाए, नहीं ज्यादा टाइम को लग दे, ताला ऐड भी लग जाएगा। हमने इस सरकार का ताला लाना, सीधी बात है, विधानसभा संसद का लाना है, क्योंकि यह सरकार है नहीं, हमारा देश बचाना है। तो हमने इन लोगों को समझाना पड़ेगा भाई हमने लड़ना हुआ है और हमने हमारे अधिकारों का पता है क्या सही है क्या गलत है। हम कल वाले बोले वाले किसान नहीं है। इस सरकार को जिताना चाहो या तो अपनी हरकत है तो बाज आवे, नहीं तो हम लड़ने कटने के लिए परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार है।
लगातार पिछले काफी समय से खेड़ी के अंदर भी धरना चला, आपने भी उसका जिक्र किया, क्या चल रहा है अभी उसमें? फिलहाल तो कुछ नहीं चल रहा। दुष्यंत उनका मेरे पैर पकड़ लो, पैर पकड़ का मुआवजा कौन लेंदे? हम, हमारा हक है, हमारी फसल खराब हुई है, हम टैक्स दे वहाँ, तो हमारा जो हक है हम इस सरकार का गिट्टी में गुंठा देकर ले लेंगे। मतलब पैर किसी के पकड़ दे को नहीं, किसी की जागरी को नहीं। हमारा वोट तो हमने राजा बना रखे हैं, इनके वोट तो राजा नहीं, ना इनकी माना ये राजा पैदा कर रखे। नारनौंद में रैली भी करने की सूचना मिली थी कि रैली करेंगे, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। क्या मानते हैं कि वो किसानों के दबाव में रैली कैंसिल की गई थी या कोई और कारण था? कारण यूं था, सरकार ने नू बेरा पिट रहा है, तारा पाछा लाठी लेकर जो ये किसान है नहीं लठा का तेल ले रहे हैं, पिटने बाकी रह रहे हैं, और तो सारे काम हो लिए। हम सरकार ने एक के बाद समझाना चाहा, फालतू की हमारी जो ताकत है या हमारी शक्ति है या जो हमारा मतलब धैर्य का ये बार बार प्रयोग कि ये किसान कितने दम रह रहे हैं, पर हमें दम तो 24 तक का है, इनकी गेड़ का घर बढ़ाएंगे हम। अगर बात करें यहाँ की जो मांगे है लीगली रोक से अगर देखी जाए, कितनी जायज मांगते हैं? सारी मांग जायज है। हमने जमीन दे रखी है, थर्मल प्लांट, एक बात बताओ, खान कमान की जो जमीन थी वह दे रखी है, तो और सरकार के चावा है वो हमने बिजली हमने मिलती नहीं, हमारी छाती का ऊपर एडा छापा गेट दिया, किसी काम का नहीं, तो फिर हमने सुक्के है इसका। सरकार मतलब उनती ये औद्योगिकरण तो देने लग रही है, बिजली मरण लग रही है गर्मी में, क्या सारे काम क्या गया, एलर्जी होकर मर गए। बुरा हाल तो इन लोगों का है, इनकी अपनी जमीन देकर गलत काम कर दिया। मैं तो ये नुको इस्तीफा देना चाहिए, ये तो नुको ताला मारा, मैं तो इनकी ईंटें उखाड़ देनी चाहिए। सरकार ने मेरा पट जब हम कितने कदम रखा। आपने ये कहा कि जमीन दे रखी है, हाँ। जमीन के बदले भी तो सरकार ने कुछ किया। ये दे रखा है, कुछ भी कौन दे रखा है उसी हिसाब से तो रेट। ये तो बकाया करने लेके भले बख्तमाज ले लो, 1 इंच जमीन ले लो हमारा पे, इसे तो थे उस टाइम तो हमने ज्ञान कौन था, ये तो हमने सारी चीजों का ज्ञान है। उस टाइम में तो कोड़ियों का भाव में ले रखी है, और मैं तो यह कहूँ जो ये बकवासबाजी करने लग रहे हैं नहीं, अरे गेहूं बेच दो, गेहूं बोने का टाइम है, गेहूं हमारी कट ली, इबा मैडा बाड़ी बोएंगे जो इनकी बकवासबाजी करी, बहुत छिक लिया मिलता है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा सर, बहुत बुरा मारते हैं, 2 घंटे बिजली आती है, ओनली 2 घंटे। क्या कारण मानते, क्यों आती है ये? पता नहीं सर, क्या हमारा तो बकवास मिला दी खामा देखे, ओनली 2 ही घंटे बिजली आती है, पूरी रात मच्छर खावा, बच्चा देख देख के बाहर कपड़े सुखावाना सर, रुपये ना सुबह तारा ना, तो बहुत काले से नहीं पा रहा। अब जिस प्रकार बोलता ना सर, ये तो बहुत मिट्टी दूर तक जाती है। अब जिस प्रकार से बाहर धरना चला हुआ है, जो राखी है वो बाहर अंदर से बाहर नहीं आ रही होगी, तो उसका खेत सर उधर है, सामने वो उधर है, वो यहाँ स्कूल है सर सरकारी, इस साइड के बात नहीं, पूरे गाँव में मिट्टी आती है, पूरे गाँव में बहुत बारीक मिट्टी आती है, बहुत परेशान है सर। तो लगातार गांव वाले जो है वो यही मांग कर रहे हैं कि हमारे कोई ये निजी मांग नहीं है, गौशाला को लेकर के ये मांग है, गौ को जो माँ का एक दर्जा दिया गया है। बीजेपी सरकार इस पर राजनीति कर रही है और ये राजनीति ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। लगातार आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।